शाम की बेला आने वाली थी। भगवान वेद व्यास नदी के किनारे बड़े ही उदास बैठे हुए थे। नदी कलकल स्वरों से बह रही थी। सामने पर्वत की चोटी पर बिछी हुई बर्फ के ऊपर सूरज की सुनहरी किरणें खेल रही थी। बड़ा ही मनभावन दृश्य था। पर्वत के नीचे वृक्षों पर कलकंठों से पक्षी गा रहे थे, लेकिन वेद व्यास जी के लिए प्रकृति का यह वैभव बिल्कुल न भारा था। वे उदास थे और उदास मुख विचारों में खोए हुए थे। वेद व्यास जी अपने भीतर घुसकर अपनी उदासी का कारण खोज रहे थे। वे सोच रहे थे, उनकी तो किसी से कोई आसक्ति नहीं, फिर उनके मन में यह खिन्नता किस बात के लिए। बहुत खोजने पर भी वेद व्यास जी कुछ खोज न पा रहे थे। बहुत सोचने पर भी कुछ सोच नहीं पा रहे थे। वही वेद व्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत की रचना करी, लेकिन आज यूँ उदास बैठे हैं, मन परेशान है। फिर आखिर उन्होंने सोचा, मन की यह उदासी इस तरह तो दूर होने वाली नहीं। इसे दूर करने के लिए आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने ध्यान में नेत्र बंद कर लिए। कितने क्षण बीते, कुछ कहा नहीं जा सकता था। सहसा नारद भगवान वीणा के तारों पर मधुर स्वर लहरी में प्रभु की प्रार्थना का गान करने लगे। वेद व्यास जी का ध्यान टूटा। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा, वीणा बजाते हुए महर्षि नारद खड़े थे। वेद व्यास जी ने उठकर नारद जी को प्रणाम किया। उन्होंने बैठने के लिए आसन प्रदान किया। नारद जी ने आसन पर बैठते ही वेद व्यास जी की ओर देखा और देखते ही देखते प्रश्न किया कि वेद व्यास जी, आपके मुखमंडल पर यह उदासी क्यों? लगता है आप बहुत ही चिंतित हैं। वेद व्यास जी ने सांस छोड़ते हुए बोला कि जी हाँ, मैं बहुत उदास हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ। नारद जी ने रहस्यमयी दृष्टि से जो है वेद व्यास जी की ओर देखते हुए पुनः कहा, उदासी और चिंता का कारण? वेद व्यास जी ने चिंतित भरे स्वर में उत्तर दिया, कारण तो मुझे भी नहीं मालूम महर्षि। कारण जानने के लिए ही तो मैं ध्यान में बैठा था। प्रयत्न कर रहा हूँ कि जान सकूँ। नारद जी ने वेद व्यास जी की ओर देखते हुए पुनः कहा कि आश्चर्य है कि महाभारत जैसे महाकाव्य की रचा करने वाले वेद व्यास जी के मुख पर उदासी। वेद व्यास जी, आपके द्वारा रचित महाभारत को पढ़कर कोटि कोटि मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, पर आप स्वयं चिंताग्रस्त हो रहे हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। वेद व्यास जी ने सोचते हुए उत्तर दिया कि हाँ महर्षि, मैंने महाभारत महाकाव्य की रचना की है। मैंने आजीवन सदाचार किया है, पर फिर भी मैं चिंताग्रस्त हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं चिंताग्रस्त क्यों हूँ। नारद जी ने कहा कि आप महाभारत काव्य जो है हिंसा और प्रतिहिंसा से भरा हुआ है। हो सकता है उसी हिंसा प्रतिहिंसा के कारण आपका मन खिन्न हो रहा हो। वेद व्यास जी बोले, हो सकता है, मैं उसके लिए जप करूँगा। नारद जी, मैं जप करूँगा। तब नारद जी ने कहा कि माता सरस्वती ने आपको ग्रंथ रचना के लिए भेजा है, जप के लिए नहीं भेजा। तप के द्वारा केवल आपका ही कल्याण होगा, पर ग्रंथ से कोटि कोटि मनुष्यों का कल्याण होगा। नारद जी की बात सुनकर वेद व्यास जी विचारों में उलझ गए। उन्होंने नारद जी की ओर देखते हुए कहा कि ग्रंथ रचना तो मैं कर चुका। महाभारत से बढ़कर ग्रंथ में जो है उससे ज़्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ अब। नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, आपकी ग्रंथ रचना अभी अधूरी है। आपके महाभारत की रचना तो की है, पर अभी तक महाभारत के सूत्रधार के चरित्र का गान नहीं किया। जब तक आप उसके चरित्र का गान नहीं करेंगे, आपकी ग्रंथ रचना अधूरी रहेगी। आपने उनके चरित्र का गान नहीं किया, यही आपकी उदासी का कारण भी है। यह सुनकर वेद व्यास जी विचारों की तरंगों में पुनः डूब गए। नारद जी ने वेद व्यास जी के मन को झकझोरते हुए पुनः कहा कि वेद व्यास जी, महाभारत में आदि से लेकर अंत तक जिस लीला पुरुष का चित्र जो है चरित्र बोल रहा है, प्रत्येक घटना में जिसकी प्रेरणा समाई हुई है और जिसने महाभारत के सभी पदों को उद्घाटित किया, उस लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गान कीजिए। उनके चरित्र गान से ही आपकी खिन्नता दूर होगी, आपको नवीन जीवन प्राप्त होगा। यह कहकर
नारद जी वेद व्यास के मन को झकझोर कर बीना बजाते हुए चले गए और वेद व्यास भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गान लिखने लगे। उन्होंने फिर श्रीमद् भगवत तथा पुराणों की रचना करी। सचमुच आज वेद व्यास जी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों से कोटि कोटि मनुष्यों का कल्याण हो रहा है। जय श्री कृष्ण।